जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियां और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, आज की वीडियो हम देखेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो अनुसूचियों से एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुसूचियां इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर क्या है? 8 नहीं, इसका सही आंसर है 12। क्या है? 12 इसका सही आंसर है। देखिए भारतीय संविधान में प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में आपकी अनुसूचियां 8 थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 थी। समय समय पे अनुसूचियों को बढ़ाया गया और प्रेजेंट में 12 हो गई। ठीक, नेक्स्ट है संविधान की चौथी अनुसूची किसके बारे में? चौथी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए भाषाओं से संबंधित, ऑप्शन बी भूमि सुधार से संबंधित, ऑप्शन सी शपथ से संबंधित, ऑप्शन डी राज्यसभा सीटों से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी? ए अनुसूची 4 में आपका बताया गया है। ठीक है, नंबर 3 क्या कह रहा है? 52वें संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो देखिए 52वें संशोधन द्वारा आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में आ भी चुकी है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपके पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या 29 विषय रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें कितने विषय रखे गए हैं? 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहा है समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं? समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची क्या होती है अभी हम देखेंगे। एक बात और दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनकी थ्योरी जरूर पढ़ें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यू करने से पहले आप थ्योरी को जरूर पढ़ें। आप थ्योरी पढ़ेंगे सारे समझ में आएंगे, बिना थ्योरी के पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको आंसर पता चल जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आने वाला। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे और खुद से भी बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बेहतर है हम पहले थ्योरी को पढ़ें, उनके बाद इन्हें सॉल्व करें। ठीक, तो समवर्ती सूची के बारे में बता रहा था मैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें 3 तरह की सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, उनमें उनके विषय भी बताए गए हैं कि संघ सरकार किन विषयों पर काम करेगी, राज्य सरकार के विषय कौन कौन से होंगे, और समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, उनमें विषय कौन कौन से होंगे। ठीक, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं आपके? तो समवर्ती सूची में आपके ऑप्शन डी 52 विषय हैं। ठीक, संघ सूची में कितने हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में कितने हैं? तो 61 विषय हैं। और ये 47 हैं। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय ही थे। ठीक, लेकिन राज्य सूची के 5 विषय निकालकर कहां डाल दिए गए? समवर्ती सूची में। तो 47 और 5 कितने हो गए? 52 हो गए। और पहले राज्य सूची में आपके 66 विषय थे,
66 में से 5 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? 61। और 5 निकाल के कहां डाल दिए? समवर्ती सूची में। ठीक, तो समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए और राज्य सूची में 66 से 61 रह गए। ठीक है, अगला सवाल, संघ सूची से संबंधित विषय नहीं है, यानी कि संघ सूची में कौन सा विषय शामिल आपका नहीं है? ऑप्शन सुनिए, रेलवे, रेलवे पुलिस, विदेशी मामले या रक्षा। तो संघ सूची में कौन सा नहीं है? तो देखिए, रेलवे संघ सूची का विषय है, पूरा केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक, विदेशी मामले पूरे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। रक्षा संबंधी मामले ये भी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेलवे पुलिस। ये राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ध्यान रखना है, रेलवे डिपार्टमेंट पूरा केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य के अधीन है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखें, आपको को घुमा के पूछा जा सकता है। अगला सवाल, 11वीं अनुसूची संबंधित है 11वीं। तो ऑप्शन है पंचायत, नगरपालिका, भाषा या भूमि सुधार। तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है आपकी, वो पंचायतों से संबंधित है। किससे? अभी मैंने डिस्कस किया था, पंचायतों से संबंधित है और 29 विषय इसमें रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से है और भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में दिए हैं और भूमि सुधार आपका 9वीं अनुसूची में है। ठीक, अगला देखिए 7वां, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, दूसरी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। ठीक, भाषा से बिल्कुल नहीं, पंचायतों से भी नहीं है, वेतन और शिक्षा। तो ऑप्शन सी है आपका वेतन, और यही है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो संवैधानिक अधिकारी हैं, जज हैं, सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबके कैग, इन सबके वेतन और भत्तों के बारे में, पेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला आते हैं नंबर 8, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो अभी मैंने डिस्कस किया, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शिक्षा से बिल्कुल नहीं, भूमि सुधार ये भी नहीं है, शपथ ये भी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। किससे है? भाषाओं से संबंधित। ठीक है, भूमि सुधार 9, शपथ से है 3रे नंबर की अनुसूची, भाषाओं से है 8वीं अनुसूची। देखिए, मूल संविधान में जब भाषाएं जोड़ी गई थी वो कितनी थी? वो 14 थी। ठीक, लेकिन प्रेजेंट में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22। ठीक है, अगला है नंबर 9, आर्थिक नियोजन किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों आर्थिक नियोजन से संबंधित हैं। ठीक, नंबर 10 क्या कहता है? 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 29 विषय, 18 विषय, 15 विषय या 22 विषय? तो देखिए, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपकी आखिरी अनुसूची है और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, और इसमें आपके रखे गए हैं कुल 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय। 29 विषय आपके पंचायतों के लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वीं अनुसूची संबंधित है। 6वीं अनुसूची तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी संघ और राज्यों से। ऑप्शन सी पंचायती राज से। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये इसका सही आंसर है। तो 6वीं अनुसूची का इससे संबंधित है। ठीक,
9वीं अनुसूची संबंधित है, तो चर्चा कर चुके हैं। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ठीक है, पहला संशोधन जब 1951 में हुआ था तो इसी से संबंधित था। 9वीं अनुसूची तब शामिल की गई थी। ठीक है, पहला संशोधन 1951 में जो हुआ था और 9वीं अनुसूची को उसमें जोड़ा गया था। ठीक, अगला है 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 11वीं, तो ऑप्शन सुनिए, 74वें संशोधन, 73वें संशोधन, 44वें संशोधन या 42वें संशोधन। तो इसका सही आंसर जो है आपका 11वीं से जोड़ी गई थी, ऑप्शन बी, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? पंचायतों से। नंबर 14, किस अनुसूची द्वारा राज्य और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? किस अनुसूची के द्वारा? 6वीं, 12वीं, 7वीं और 11वीं। तो इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। चर्चा में कर चुका हूं। 3 तरह की इसमें सूचियां बनाई गई हैं, उनमें विषय बताए गए हैं कि केंद्र सरकार का क्या होगा, राज्य का विषय क्या है और समवर्ती में क्या क्या विषय शामिल होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे एसआई हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह के सवाल आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अनुसूचियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है थोड़े समझ में आए होंगे। इन्हें करने से पहले आप थ्योरी को जरूर पढ़ें। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, थ्योरी को जरूर पढ़ें, तभी इन्हें करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।